Today I am going to discuss exercise 3.2 of class 11th trigonometry. Question number 1 to 5. Same question. Find the values of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5. आपको इसमें बाकी जो अदर 5 रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह लीजिए या फंक्शन कह लीजिए, वो आपको फाइंड करना है, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैं आपको बताता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है cot x इक्वल टू 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये आप बना लीजिए, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर ऑल प्लस होता है, यहां पे साइन कॉसेक प्लस में होता है, यहां पर tan cot प्लस में होता है और यहां पे cos और sec प्लस में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब cot x इक्वल टू x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सही है, प्लस में है वैल्यू, तो एक तो हमारा आ गया आराम से, tan x इक्वल टू 4/3। ये हो गया हमारा आराम से। अब आप देखिए ध्यान से, आपके पास क्या आ गया, tan x आ गया। अब आपको पता है बच्चों, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहां इस वाली प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 16/9 हो जाएगा इक्वल टू 1 sec स्क्वायर x। तो 1 प्लस 16/9, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आएगा 25/9। या जब आप अंडर रूट करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस 5/3। अब आपको पता है x किस में है बच्चों, थर्ड में है, तो थर्ड में तो आपका यहां पर sec तो माइनस में होता है, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी sec x की बच्चों, sec x की वैल्यू हो जाएगी 5/3 माइनस का। अब sec x की वैल्यू आ गई तो cos x की वैल्यू भी आ जाएगी आराम से, इसका जस्ट उल्टा होगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/5। तो हमारा tan x आ गया। अब हमारा क्या बचा, साइन बचा, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं अभी। अब ये cos x आ गया, तो यहां से sin x निकाला जाए, तो आपको पता है sin x क्या होता है, समझ लीजिए ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो जब आप निकालेंगे बच्चों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर ये 3 मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक्चुअली में ये 3k है और नीचे 5k है, तो वो आपकी रियल वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज की। लेकिन साइन एक्स चाहिए हमको, तो ये क्या होता है, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज, तो यहां क्या आएगा, 4 आएगा, तो यहां 4/5 लिख लीजिए। अब आप कहेंगे सर प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, क्योंकि आपको पता है x थर्ड क्वाड्रेंट में है, x लाइज इन थर्ड, तो ये भी आपका माइनस में होगा। अब आपके सारे आंसर आ चुके हैं, साइन x भी आ गया, cos x भी आ गया, tan x भी आ गया, वो तो दिया ही हुआ था, sec x भी आ गया। अब बचा cosec x। cosec x क्या होगा बच्चों, -5/4। नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5, tan x इक्वल टू -5/12। तो और x किस में है बच्चों, x आपका यहां पे साइन प्लस में होता है, यहां पे tan, यहां पर cos। tan x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन द, तो पहला cot x आ गया, cot x क्या होगा बच्चों, माइनस का 12/5। अब फिर से आप क्या करिए, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पर 25/144 इक्वल टू 1, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस 25/44, तो ये कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा, 169, तो आपका आएगा प्लस माइनस 13/12, ये आपका आएगा sec x। अब आपको पता है कि x किस में है, सेकंड में है, तो सेकंड में तो साइन होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, sec x की वैल्यू क्या होगी, सिंस x लाइज इन द सेकंड, देन sec x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस का 13/12, उल्टा कर दीजिए इसका, माइनस का 12/13 आ जाएगा। अब
आपको क्या निकालना है, अब निकालते हैं हम लोग साइन। तो साइन एक्स कैसे निकलेगा बच्चों, ये वही काम करिए, यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू, समझ लीजिए बेस है, इसको समझ लीजिए हाइपोटेन्यूज है, तो 5 आएगा। तो लेकिन अब की बार बच्चों क्या होगा, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो 5/13 10 का आएगा। अब साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, कॉट भी आ गया। अब साइन का रेसिप्रोकल कर लीजिए, कॉसेक x इक्वल टू 13/5। आसान चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज प्लस होती है या कौन सी चीज माइनस होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता है कि साइन, अगर मैं 360 के राउंड में उसको मूव कराता हूँ एंगल को, तो ये 360 हो गया, फिर एक बार मूव कराया तो 720 हो गया। तो आप क्या काम करिए, 720 है, अगर एक बार और मूव कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या काम करिए, 2 × 360 डिग्री प्लस कितना होगा 720, तो ये 45 आ जाएगा। अब बच्चों 2 × 360 का मतलब क्या हुआ कि वो एक बार घूमा, फिर दूसरी बार घूमा, फिर से वहीं आ गया। तो समझ लीजिए अब ये जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये साइन 45 डिग्री हो गया, साइन 45। और मैंने आपको बताया था साइन 360 प्लस थीटा किस में आएगा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इसमें आएगा। तो मैंने कहा था साइन 180 और 360 भी चेंज नहीं होता है, तो साइन 45 डिग्री वैल्यू आ जाएगी और ये 1/√2 होगी। हो गया आंसर। नेक्स्ट, कॉसेक -1410 डिग्री। तो सबसे पहले वी नो दैट कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। सबसे पहले चीज ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो यानी क्या आएगा, माइनस का कॉसेक 1410 डिग्री। अब आप देखिए ध्यान से, 360 को एक बार राउंड घुमाइए, तो 360 × 3 करके देखते हैं। 300, 3 18, 1080। अभी भी कम पड़ रहा है, थोड़ा एक बार और घुमा के देखते हैं। 360 × 4, 400, 4 6 24, ये आ रहा है, ये लगभग आसपास आ रहा है वैल्यू। अब आप कहेंगे सर ये 30 कम आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन लगभग हम लोग उसके आसपास हैं। आपने देखा था 4 आ रहा था, तो 4 × 360 डिग्री -30। अब 4 × 360 का मतलब क्या हुआ, आप इसको 360 ही समझिए, क्योंकि 4 बार मूव होकर के वहीं आ गया। तो कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था 360 से कुछ कम यहाँ आएगा, तो यहाँ पर ये तो माइनस में होगा, माइनस का कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 का उल्टा, यानी कि 2, तो ये आपका हो जाएगा +2, इसका आंसर आएगा 19π/3। तो 3 6 18 या 3 / 19, 3 6 18 1, यानी क्या आ रहा है 10। ये ऐसा 360 डिग्री हो गया, तो 10 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, ये इसमें आ जाएगा, तो 10 थीटा होता है। 10π/3 का मतलब 1060 डिग्री। 1060 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट -15π/4। तो सबसे पहले वी नो दैट कॉट ब्रैकेट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट डिवाइड करिए, 4 4 जा 16 होता है, तो थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी कि ऐसा करते हैं 4π माइनस का π/4। अब 4π का मतलब क्या हुआ, माइनस कॉट 2 × 2π माइनस π/4, यानी ये तो 360 हो गया। कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा किस में आएगा, इसमें आएगा, फोर्थ में आएगा। फोर्थ में ये माइनस में होता है, कॉट π/4। कॉट π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका -1 × माइनस + हो जाएगा।